Good morning. आज है Tuesday and today we will start from 21 questions. Already 20 questions have been uploaded to the Bajrang classes. 20 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं एंड आज हम 21वें से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम कर चुके थे और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 21वां, एक सेकेंड है जरा। ओके, वी आर गुड टू गो। इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 21वां। एक सेकेंड है, लेट मी सिलेक्ट। ओके, 21वां। ठीक है, तो 21 से लेके 40 तक अब ट्यूसडे को आ रहे हैं ये। आज ट्यूसडे है तो जय बजरंग बली, बजरंग क्लासेस की जय हो। एंड लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नॉट द प्राइमरी रोल ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इन एनिमल्स? क्रूशियल फॉर मिलिट्री ऑर्गेनिज्म, जो कि क्रूशियल होते हैं मिलिट्री आर्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आप पढ़ते पढ़ते एक चीज मिस कर गए। विच व्हाट इज नॉट द प्राइमरी रोल? नॉट तो सिक्रीशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, रेस्पिरेशन और एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे? डाइजेस्टिव ट्रैक में पाया जाता है। रेस्पिरेशन कैसे? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेल्स में जाता है, तो ये कहाँ पर? स्किन्स में, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक बोल सकते हैं हम इसे, एनर्जी। और सिक्रेशन मतलब यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो सपोर्ट का काम नहीं होता है एपिथेलियम टिश्यू का। ठीक है, let's move to the next question. In the human body, that is 22, in the human body, which connective tissue is essential for providing structural support to joint and flexibility during physical training? इसका आंसर इसका आंसर है कार्टिलेज टिश्यू। लिगामेंट कौन होते हैं? जो जोड़ते हैं बोन टू बोन। ठीक है, और टेंडन क्या हो गए? टेंडन के लिए, ठीक है, जो जोड़ते हैं बोन टू मसल। और यू कैन राइट मसल टू बोन। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू भी ऑल्सो वन काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बट कंसंट्रेशन ऑफ ये थोड़ा कंसंट्रेशन की एक गेम लिख दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर, जो हम थोड़ा सा से नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं हम। इसको काट के यहाँ पर लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर इज हाई। सो इसे अलग से दे दिया गया है एक नाम, फाइब्रस टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, सपोर्ट टू द जॉइंट्स ड्यूरिंग फिजिकल ट्रेनिंग्स। ठीक है, जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? घुटनों पे, कोहनियों पे। ठीक है, तो जॉइंट्स में कौन से होते हैं? कार्टिलेज टिश्यू होते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर इन प्लांट फाउंड इन। अब वाटर से प्लांट और वाटर, ये हो गए इसके कीवर्ड। ठीक है, प्लांट और वाटर इसके कीवर्ड हो गए। अब सेल्स, अब कौन से वो सेल्स हैं जो वाटर करते हैं ट्रांसपोर्ट, किसमें? कंडक्ट वाटर इन द प्लांट। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, पेरेन्काइमा, फोलेम पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब मैं इनको आपको पूरा पूरा बताता हूँ। सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब होते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं? फोलेम के। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैं अभी भूल गया हूँ। कंपेनियन सेल होते हैं सपोर्ट के, किसके लिए? सपोर्ट करते हैं किसको? सीव ट्यूब को। सीव सेल्स को सपोर्ट करने का काम होता है कंपेनियन का। ट्रैकेट्स होते हैं किसके अंदर? जाइलम के अंदर। ट्रैकेट और वेसल होते हैं जाइलम के अंदर। ठीक है, जाइलम फाइबर एंड पेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर का होता है सपोर्ट टू जाइलम। ठीक है, और पेरेन्काइमेटिक सेल का होता है स्टोरेज। ठीक है, फोलेम पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? डेड होते हैं, जो कि किसकी तरह काम करते हैं? डेड लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड, ये थोड़ा डेड की स्पेलिंग जरा काफी अच्छी हो गई है। डेड लिग्निफाइड सेल वॉल वर्क एज प्रोटेक्शन
टू फ्रूट और प्लांट, फ्रूट एंड प्लांट, ठीक है, फ्रूट एंड प्लांट, ये प्लैनेट नहीं लिखा है, ठीक है, प्लांट, जैसे कि नारियल के छिलके में होता है, ठीक है, डेड लिग्निफाइड सेल वॉल और इंटरसेलुलर, जीरो इंटरसेलुलर स्पेस, जीरो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, जीरो इंटरसेलुलर स्पेस, ओके, और वी आर डन हियर। तो वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, लेट्स मूव टू द अदर थिंग। Soldier undergo training to control which type of muscles tissue voluntary। भैया सोल्जर कहाँ जाते हैं, एक सेकंड मुझे पेन मिला, ठीक है, सोल्जर्स अंडरगो ट्रेनिंग टू कंट्रोल विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू वॉलंटरी, ये होता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। कार्डियक कहाँ होती है, हार्ट में, कहाँ पे भैया, हार्ट में, हार्ट में, ठीक है। और हार्ट में क्या होती हैं, स्मूथ मसल की टाइप होती हैं, वैसे स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल की टाइप में आती है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स की टाइप हो गई कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड मसल किसकी टाइप हो गई, स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। तो इसका आंसर स्केलेटल मसल हो जाएगा। कोलेनकाइमा टिश्यू इन प्लांट सर्व अ रोल, कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सोचना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, वाटर कंडक्शन के लिए क्या होते हैं, जाइलम, वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कॉलिन कायमा, कॉलिन कायमा, कॉलिन कायमा, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए पेरेन कायमा और फोलिन पेरेन कायमा, ठीक है, इसमें फोलिन पेरेन कायमा, इसका डीप आंसर हो जाएगा पेरेन कायमा, फोलेम पेरेन कायमा, ठीक है। जो जाइलम पेरेन कायमा होता है उसमें वाटर स्टोर होता है, फोलेम पेरेन कायमा, थोड़ा फोलेम की स्पेलिंग थोड़ा दिक्कत है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। आई होप मैंने सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए हूँ और सिंपल सिंपल है। द मैट्रिक्स इन ब्लड टिश्यू, the matrix in blood tissue is composed mainly of सॉरी एक सेकेंड, द मैट्रिक्स ऑफ, हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, 22, 23, 24 एंड दिस वन इज 25th, 25th एंड 26th, ओके, इनको काउंट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो 26th, 26, ठीक है। द मैट्रिक्स इन ब्लड टिश्यू इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, किसका कंपोज होता है भैया, वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे खून में सिर्फ पानी और मिनरल होते हैं क्या, सोचो जरा, क्या सिर्फ पानी और मिनरल होते हैं ब्लड में, क्या बात कर दी यार, ठीक है, अगर हाँ बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलना, ठीक है। और बी हो गया प्लाज्मा एंड सेल्स, सेल्स में सब आ गया इंक्लूड, कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ठीक है, ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड फाइबर एंड प्रोटीन, इट डू कंटेन प्रोटीन पर फाइबर नहीं करता, ठीक है। गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स करता है, और अगर गैसेस करने लग गया तो सोचो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, इसीलिए तो खाली सुई नहीं भरते हैं कभी उसमें नब्स में, अगर गैसेस आ गया तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। अब कार्डियक अरेस्ट नहीं कि पुलिस उठा के ले जाएगी, ठीक है, इसमें से तो भगवान उठा के ले जाएंगे आपको। तो हम कितने कर चुके हैं, 26, नाउ मूव टू 27, ओके, 27, 27, where is the simple squamous epithelium found in human body, simple squamous epithelium, so which is simple where is simple squamous epithelium found in human body, simple squamous कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले पहले हम लिख लेते हैं स्किन में कौन सा पाया जाता है, ठीक है, स्किन में पाया जाता है stratified, stratified squamous, squamous epithelium tissue, epithelium
ठीक है, टिश्यू लिख लिया। लाइनिंग ऑफ स्टमक में पाया जाता है सिंपल कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर कॉलम वाला, ठीक है, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू, और इसमें पाया जाता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, थोड़ा समझ लिया थोड़ा सा, एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, और सरफेस ऑफ बोन में बोन के टिश्यू पाए जाते हैं, बोन टिश्यू, टिश्यू। आई होप यू ऑल गेट मी। नाउ लेट्स मूव टू 28 क्वेश्चन, ठीक है, 28 क्वेश्चन, कहाँ गया वो 28 क्वेश्चन, ठीक है, 28 क्वेश्चन। विच टिश्यू, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, इतना ठीक है। विच टिश्यू, या फिर इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इट्स गुड, ठीक है। विच टिश्यू, किधर गया मौसम, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। अब भैया ब्लड सेल्स बोन मैरो में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्लड टिश्यू, ठीक है, ब्लड टिश्यू। एडिपोज क्या होता है? फैट स्टोरिंग, फैट स्टोरिंग, ठीक है, फैट स्टोरिंग। कार्टिलेज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? नोज, ईयर, और किस टाइप का होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये ऐसा कैसे जा रहा है यार? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड टिश्यू, ओसियस टिश्यू अभी याद नहीं आ रहा है, पर इसका आंसर ब्लड टिश्यू, ठीक है। Let's move to other question, that is 29th. Okay, 29th. The tissue that provide mechanical support and strength to the plant parts is, अभी अभी हम नहीं करके आए हैं, कहाँ से? ऊपर से ले दीजिए, अभी देख लेते हैं हम इसका क्या आंसर है। Collenchyma is a plant, in plants serve a role in support and flexibility. Similar question appeared here. The tissue that provide mechanical support and strength to the plant is Collenchyma. Collenchyma, ठीक है। Support, mechanical strength and support. मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे अगर हम थोड़ा सा मतलब उसे आड़ा टेढ़ा करते हैं, खींचते हैं, नीचे के लिए झुकाते हैं, कभी तूफान आया होगा तो आड़ा झूलता है एक साइड से दूसरे साइड, तो टूटता क्यों नहीं है? एक टाइम पे तो टूट जाता है, पर उसमें थोड़ा सा जो उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट में आता है, ठीक है, वो मैकेनिकल सपोर्ट, इसको हम लिखेंगे सपोर्ट। सपोर्ट। पैरेन्काइमा क्या होता है? स्टोरेज, स्टोरेज, और ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, जब ये जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर होता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? प्रोटेक्शन। किस चीज से प्रोटेक्शन? बार्क के रूप में, है ना, और नारियल में देखा होगा अपने हस्क के रूप में। और ये मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है एनिमल टिश्यू के वीडियो में, प्लांट टिश्यू के वीडियो में, ठीक है। जाइलम किसका काम करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। आई होप मैंने सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए होंगे। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन, ठीक है। इन एनिमल्स, इन एनिमल्स वेयर इज स्मूथ मसल टिश्यू प्राइमरीली फाउंड। एनिमल्स में स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? एनिमल्स में स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती हैं? टेल मी, इट फाउंड्स इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और यूजुअली स्मूथ मसल्स हार्ट में भी पाई जाती हैं, पर इन दोनों में नहीं पाई जाती हैं। और ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन विच इज 31। लेट्स राइट हियर 30। ये थोड़ा अचीवमेंट जैसा लगता है, तो ये कहाँ गया माउस? या 30, ओके, 30। अब हम चलेंगे 31 पे, ठीक है।
व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नर्वस टिश्यू? प्राइमरी रोल क्या है भैया? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, फिल्ट्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ एंड लोकोमोशन। भैया प्राइमरी फंक्शन क्या होगा ये बताओ? नर्वस टिश्यू का काम क्या रहता है? इसका रहता है सिंपल यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का क्या काम करेगा ये बताओ? फिल्ट्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन किडनी का काम करेगा क्या? नर्वस टिश्यू नहीं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन मसल का काम करेगा क्या? स्केलेटल मसल का, स्केलेटल मसल का काम करेगा क्या ये? नहीं। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। पूरा चैप्टर अच्छे से डीपली समझाऊंगा, ठीक है मैं। तो हम कितने कर चुके हैं? ये कौन सा था? ये था 31, 31 और अब चलेंगे हम 32 पे, ठीक है। 32 पे किधर गया किधर गया, ये रहा 32, थोड़ा छोटा सा। इन प्लांट्स विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल ग्रोथ एंड फॉर्म्स द बार्क? ठीक है, जो स्क्लेरन कायमा है, अब देखो बार्क की तरह कौन सा काम करेगा? बार्क की तरह काम करेगा मर्समेटिक टिश्यू। अब मर्समेटिक टिश्यू ये क्या बात मतलब क्या बता रहे हो भाई? तो इसमें होता है कैम्बियम। जो किसकी तरह? कैम्बियम से आपको क्या याद रखना है? कमरा। कैम्बियम से कमरा, कमरा कमर प्लूरल सिंगुलर, कमरा प्लूरल, ठीक है। कैम्बियम लेटरल मर्सटेमेटिक टिश्यू, कैम्बियम को ही बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, डर्मल वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। एक टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट में। विच टिश्यू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज इन ह्यूमन बॉडी? अब देखो, अब मैं सिंपल सा आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ठंडियों में, इन विंटर्स, सबसे ज्यादा चीज क्या नोटिस देखी आपने किसी इंसान में? वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। पूरे बॉडी पे एक लेयर चढ़ जाती है, किसकी? एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज टिश्यू की। और उसका काम क्या रहता है? उसका काम रहता है इंसुलेशन प्रोवाइड करना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। कभी भी ठंडियों में किसी का वजन अचानक से बढ़े तो ये समझ लेना कि उसकी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि एडिपोज टिश्यू की एक लेयर पूरी बॉडी पे चढ़ा दी, जिससे क्या हो रहा है भैया? उसे कम ठंड लगेगी। और इसका आंसर इससे हमें मिल जाता है क्या? एडिपोज टिश्यू। नर्वस टिश्यू एनर्जी स्टोरेज का काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ठीक है। ब्लड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू, और एनर्जी स्टोर मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यूजुअल पे अब मसल टिश्यू, अब किसी के दिमाग में ऐसा भी चलेगा कि मसल टिश्यू हम तो एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी गर्म होगी, पर जो एडिपोज टिश्यू है वो नेचुरल ही फॉर्म होता है, ठीक है। और ये परमानेंट रहता है पूरे विंटर्स में। फिर उसके बाद ठंडियों में क्या होता है, मतलब गर्मियों में क्या होता है, फिर अपने आप आदमी पतला हो जाता है, ठीक है, ताकि वो हीट को अपने अंदर ठीक से मैनेज कर सके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट टिश्यू? अब हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं भैया? इट्स 33, 33, ठीक है, 33 एंड नाउ मूव टू 34। दैट इज ये माउस चला जा रहा है कहीं। 34, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट टिश्यू? स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन ऑफ गैस। अब स्टोमेटा कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, इसकी तरह होता है, ऐसा थोड़ा मतलब लगभग ऐसी होता है, ठीक है। डोंट जज माई ड्राइंग, ओके। इट्स अ मास्टरपीस। फोटोसिंथेसिस का काम क्या कौन करता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए कौन था? प्रोटेक्शन के लिए था कोलिन कायमा, नहीं, प्रोटेक्शन के लिए था स्क्लेरन कायमा। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में क्या आ जाएगा? स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा। वाटर स्टोरेज के लिए क्या था? जाइलम पेरेन कायमा,
जाइलम पैरेन्काइमा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज। ओके, ठीक है। द टिश्यू, नाउ वी कम टू विच 35th क्वेश्चन। ओके, 35th, वेयर इज दिस 35th, ओके, एक सेकेंड ना। 35th में हो जाएगा, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखो सिंपल, अभी देखो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइनिंग इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये क्या बोल रहा है, स्टमक से लेके टू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथीलियम ये कहाँ पाई जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम स्किन में, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पाई जाएगी, क्यूबॉइडल ये पाई जाएंगी, सिंपल क्यूबॉइडल पाई जाएंगी बिलो स्किन, ठीक है, स्किन। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमियर एपिथेलियम ये पाई जाएंगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया, ठीक है, जो कहाँ होता है, लंग्स से थोड़ा सा ऊपर होता है, ट्रैकिया, ठीक है। What type of tissue lines the respiratory passage and possess cilia for movement? अब देखो, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, पोजेस सीलिया फॉर मूवमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे ये ध्यान से सोच कर बताना, ठीक है। सीलिया फॉर मूवमेंट इसका हो जाएगा, अब देखो जो अभी अभी कराया था मैंने ऊपर, कौन सा, ये वाला ट्रैकिया, स्यूडो, ये थोड़ा सा लंग्स के मतलब पूरे लंग्स के ऊपर नहीं, लंग्स के एल्वियोली से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैसेज एंड पोजेस सीलिया फॉर द मूवमेंट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। सिंपल स्क्वायमस एपिथीलियम कहाँ पाया जाएगा, एल्वियोली में, एल्वियोली में। सिंपल कॉल्यूमिनर डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्क्वायमस कहाँ पाया जाए, स्किन में, और ये पाया जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब नोजल पैसेज से, निजल पैसेज से, मैं अभी बना नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, नेजल एरिया से और कहाँ तक, नेक एरिया तक, साउंड बॉक्स तक। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। अब आया ना असली क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में रीजनरेशन के लिए कौन सा टिश्यू हेल्प करता है। अब देखो, नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है, डर्मल टिश्यू, मर्समेटिक टिश्यू, तो पहली बात कहाँ पाया जाएगा, हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ये पाया जाएंगे प्लांट में, ठीक है। नर्वस टिश्यू का काम क्या होगा, डायरेक्शन देना कि कैसे भैया, कहीं पर कुछ मूवमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे माइंड से, ब्रेन से और मसल का कनेक्शन बनाना, ठीक है। डर्मल टिश्यू होगा नहीं, ठीक है। ब्लड टिश्यू है इसका आंसर, ठीक है। ब्लड टिश्यू हेल्प इन रिस्पॉन्स फॉर रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। अब कभी स्किन हो गई, स्किन पे डैमेज हो गया, तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है, वो होती है ब्लड की, ठीक है। उसके बाद ब्लड धीरे धीरे वहां पर अपना काम करता है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, एक मिनट, हम कितने सवाल कर चुके हैं, इट्स नेसेसरी थिंग 34, 35, 35 एंड 36, 36, 36, now we are moving to 37, एक आ गया 37 and next to is 38, 38, 38, ठीक है। 38, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू इज कॉल्ड, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए, एस्टियोसाइट की, ठीक है। एन एस्टियोसाइट इज एन ऑप्लेट शेप टाइप ऑफ बोन सेल विद डेंड्रियाटिक पोर्स। ये क्या होता है, ऑब्लेट शेप टाइप ऑफ बोन सेल, ऑब्लेट शेप टाइप ऑफ बोन सेल विथ पोरस, ठीक है, छेदों के साथ,
ऑस्टियोन की डेफिनेशन क्या होती है? द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कॉम्पैक्ट, ये इसकी डेफिनेशन होती है। कॉन्ड्रोसाइट होता है अ सेल विच हैज secretal the matrix of cartilage and become embedded in it। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये है, a cell which has secretal the matrix of cartilage and become embedded in it, तो उन्हें कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट। हेवर्सियन कलर होता है अ सीरीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब इन आउटर रीजन ऑफ बोन, a series of microscopic tubes in the outermost region of bone cell, in the outermost region of bone। Okay, let's move to our second last question, that is 39th। where is my pen? It's 39, ठीक है। In plant which tissue is responsible for transport of organic nutrient? अब यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक नहीं लिखा होता तो इसका आंसर होता है जाइलम टिश्यू, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? सॉइल से आते हैं। पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब जो बनाए हैं प्लांट ने खुद, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, तो उसका आंसर हो जाएगा फोलेम टिश्यू। और कोलेनकाइमा का क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। कितनी बार रिवाइज हो गया भैया? टू द प्लांट, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या भैया? ग्रोथ के लिए। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, एपिकल, लेटरल, और एक थोड़ा नीचे करने दीजिए से, एपिकल, लेटरल, और होती हैं कितनी? इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ? ये पाई जाती हैं टॉप ऑफ शूट एंड रूट, ठीक है। लेटरल मतलब कमर, इसका दूसरा नाम क्या है? कैम्बियम। अब प्लांट की कमर कहाँ पे होगी? बीच में होगी, ठीक है, तो यहाँ पर पाई जाती हैं कैम्बियम। रूट और शूट में क्या होता है? एपिकल, शूट में, ठीक है, यहाँ पर ऊपर के लिए। और इंटरकैलरी कहाँ पाई जाती हैं? ये जैसे ये लीफ की नॉड हो गई, सपोज ये लीफ है, ठीक है, तो ये इस नॉड पे पाई जाएगी इंटरकैलरी। और इसमें फ्यूचर में इसका एक स्टीम मतलब स्टेम बनने का चांसेस होते हैं, क्योंकि आगे जाके वही तो क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। दूसरा मतलब एक बाहा बनेगा उसका। लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज 40th क्वेश्चन। The tissue that lines the inner surface of organ like the stomach and intestine। अब इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका होगा सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। स्टमक और इंटेस्टाइन, द टिश्यू दैट लाइन इनर सरफेस ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में अभी भी ये कौन सा है? थर्ड टाइम रिपीटेड है, थर्ड टाइम है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन से पाए जाते हैं? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। स्क्वायमस कहाँ पाया जाएगा? एल्वियोली में, एल्वियोली स्लैश रेस्पिरेटरी ट्रैक। स्ट्रेटिफाइड कहाँ पाया जाएगा? ट्रांजिशनल कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, स्किन में, ठीक है, हाँ नहीं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। सो थैंक्स फॉर टुडे, it was a very good session, and जय बजरंग बली।